नमो अरिहंताणम। आचार्य हेमचंद्र का एक सूत्र है, कृत संग सदाचार। सदाचारी व्यक्तियों की ही संगत करनी चाहिए। उन्हीं का संग साथ हमारे जीवन के लिए हितकर होता है। किसी गलत व्यक्ति के पास बैठ करके अपने जीवन को बुराइयों से भरने की अपेक्षा हमें सदाचारी व्यक्तियों के पास, गुणवान व्यक्तियों के पास, बुद्धिमान व्यक्तियों के पास बैठ कर के अपने जीवन को सजाना श्रेयस्कर है। एक व्यक्ति दारू की दुकान के ऊपर बैठा हुआ है। वो दारू नहीं पी रहा है, कभी पीता भी नहीं है, लेकिन देखने वाला व्यक्ति कोई भी उसे देखेगा तो यही समझेगा ये दारूड़ा है। क्योंकि वो दारू की दुकान पर बैठा हुआ है। लेकिन एक चोर व्यक्ति भी अगर कभी योगानुयोग से संत महात्माओं की सभा में आकर के बैठ गया तो लोगों के दिल में उसके प्रति भी सम्मान पैदा होने लगता है। जहां बैठोगे, जैसा संग साथ करोगे, वैसी ही छवि तुम्हारे प्रति दुनिया की बनेगी। इसलिए आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ऐसे गलत लोगों की परछाई भी अपने ऊपर मत पड़ने दो, परछाई भी मत पड़ने दो। हाँ, इसके प्रति दूसरा भी विचार ऐसा होता है, अगर हम किसी गलत व्यक्ति को अपने सदाचरण के द्वारा उसे सही राह दिखाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि अगर गलत व्यक्ति के पास कोई सदाचारी व्यक्ति जाएगा ही नहीं तो वह हमेशा गलत बना रहेगा। उसे रास्ता दिखाने के लिए अगर हमारा सदाचार कामयाब होता है तो हमें जरूर ऐसे लोगों के पास बैठना चाहिए। उनका संग साथ करना अच्छी बात होगी, लेकिन गलत लोगों के पास अगर हम भी गलत हो गए तो वो हमारे लिए बर्बादी का ही कारण बनेगी। इसलिए ज़्यादा संभावनाएं तो ये होती है कि हम गलत व्यक्तियों के पास गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कृत संग सदाचार है। इसीलिए उन महापुरुषों को ये बात कहनी पड़ी कि कृत संग सदाचार है। हमेशा सदाचारी व्यक्तियों का ही संग साथ करना चाहिए। सदाचारी, अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि सदाचारी यानी क्या?
क्या है सदाचार? जो सदियों से प्रशंसा का पात्र बनता है, जिस आचरण की प्रशंसा हमेशा से होती रही है, समाज में जिसके द्वारा इज्जत प्राप्त होती है, किसी भी राष्ट्र में किसी अनजान लोगों के बीच में हम प्रशंसा के पात्र बनते हैं, ऐसा आचरण हमारा सद आचरण होता है। श्रेणिक अपने राजमहलों के अंदर लौट आया, राजगृही में। भूल गया पीछे की बात। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये सत्ता का सुख, ये धन वैभव का सुख, ये कुछ ऐसी ही बातें होती हैं जो हमें अपने कर्तव्य से विमुख कर देती है। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी समझदार कहलाता हो, लेकिन अगर अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया तो वो मूर्खों का सरदार ही होगा। श्रेणिक में कोई बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी, बड़ी सत्ता के ऊपर आसीन था, लेकिन भूल गया अपने कर्तव्यों को। मैं किसी को वचन दे करके आया था। नंदा इंतजार कर रही है। श्रेणिक को ख्याल भी नहीं आया। एक दिन बच्चों के साथ खेलते हुए अभय कुमार ने ये प्रश्न किया नंदा से कि मेरे पिता कौन है, और जान करके पिता के पास निकल पड़ा। मैं अपने पिता के पास रहूंगा, नाना के घर नहीं, क्योंकि जो नाना मामा के नाम से जाना जाता है वो कौन सा पुरुष? अधम पुरुष। मैं नाना के नाम से, मामा के नाम से अपना परिचय नहीं बनाऊंगा। माता नंदा को लेकर के निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में चलते चलते उसको मन में ख्याल आया कि मैं अपने पिता के समक्ष जाकर के और कहूंगा कि मैं आपका पुत्र हूं। नहीं, ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। और स्वाभिमान की रक्षा प्रत्येक गुणी व्यक्ति ने करनी चाहिए। स्वाभिमान खोने के बाद इंसान नहीं, मुर्दा होता है। भले मेरे पिता हैं, हमें तो सीख भी दी जाती है, बड़ों के सामने झुकने में क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन स्वाभिमान की जहां बात आ जाए, वहां पर पिता भी क्यों ना हो, जान लो पहले, क्या ये अभिमान तो नहीं? अगर तुम्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है तो फिर कोई बात तुम्हारे लिए गलत नहीं। रास्ते में एक नंदी ग्राम, उसने सोचा मैं सीधे अपने पिता के पास नहीं जाऊंगा, माता को लेकर के उसी गांव के अंदर ठहर गया।
उधर श्रेणिक के मन के अंदर विचार आता है, उस नंदी ग्राम के लोगों ने मुझे जब देश निकाला, मेरे पिता ने दिया था, तो उस समय नंदी ग्राम के लोगों ने मुझे खाने के लिए भोजन भी नहीं दिया था, एक गिलास पानी पिलाने से इनकार कर दिया था। अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं। अहंकार, अहंकार हमारे सभी गुणों का नाश कर देता है। आप दंड देना चाहते हैं? मंत्री ने कहा श्रेणिक से कि राजन, आप दंड देना चाहते हैं नंदीग्राम वासियों को, तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले अपराध सिद्ध करो। अपराध सिद्ध करने की कोशिश में उसने एक हाथी उस नंदीग्राम के अंदर भेजा और भेज करके कहा कि इसका वजन बताओ कि वजन कितना है। किसी तराजू का उपयोग नहीं करना, किसी प्रकार के साधन का उपयोग नहीं करना, लेकिन इस हाथी का वजन बराबर करके बताना, अन्यथा इस गांव को नष्ट कर दिया जाएगा, सभी इस गांव के निवासी मारे जाएंगे। लोग बड़े हैरान परेशान, ये क्या बात हुई, ये भी कोई बात हो गई। अभय कुमार ने देखा लोग बड़े चिंतित हैं, साधारण लोग तो माथा ही कूटते हैं, लेकिन जो प्रज्ञावान लोग होते हैं वो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। तोड़ करके, पत्थरों को तोड़ करके नदियां अपना रास्ता निकाल लेती, माथा नहीं धुलते प्रज्ञावान लोग। अभय कुमार ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, राजा की एक ये गुजारिश है, राजा चाहते हैं इस हाथी का वजन कितना है जानना चाहते हैं, तो ठीक है हम बता देते हैं, जाओ तुम आराम करो, खाओ पियो मस्त रहो, और जब राजा का बुलावा आएगा हम ये उत्तर देने के लिए तैयार हैं। पूरे गांव के लिए सुरक्षा कवच बन करके रह जाता है अभय कुमार, पूरे गांव की सुरक्षा के लिए अभय कुमार की बुद्धिमत्ता। हीरे ज्यादा नहीं होते, पत्थरों की भरमार है, रोड के ऊपर बिखरे पड़े हैं, लेकिन हीरो को तिजोरी के अंदर बंद करके रखा जाता है, क्योंकि बहुत थोड़े हैं। लेकिन हीरो की चमक, श्रेणिक ने उनके गांव वालों को बुलाया और कहा कि बताओ इसका वजन कितना है। अभय कुमार ने कहा कि ठीक है। तालाब के ऊपर हाथी को लेकर के चला गया, एक नाव के अंदर चढ़ा दिया। आप भी सोच रहे होंगे ना कि ये हाथी का ऐसे वजन कैसे बताएंगे। बुद्धिमान के लिए कोई भी समस्या नहीं होती। और बाकी तो कहते हैं, मैंने सुना है बहुत से लोगों से, इस जिंदगी का दूसरा नाम समस्या है। जिंदगी में समस्या ही समस्या है। अरे समस्या है तो समाधान भी तो है। समाधान निकालने से निकलेगा। नदी के ऊपर लेकर के चला गया, नाव के अंदर हाथी को चढ़ा दिया और नाव
पानी के अंदर छोड़ दी गई। हाथी के वजन से नाव जितनी नीचे दबी उतना निशान नाव के अंदर लगा दिया। हाथी को वापस बाहर निकाल लिया गया और फिर उस नाव के अंदर पत्थर भरे गए, पत्थर। और नाव इतनी डूब जाए कि जितनी हाथी के वजन से डूबी थी उतना वजन उसके अंदर भरते गए, भरते गए, भरते गए। और जब नाव पानी के अंदर इतनी डूबने लगी, हाथी को नहीं तोलना था, हाथी को तोलेंगे भी नहीं। इन पत्थरों को तोलने के लिए तो राजा ने मना नहीं किया था। उन पत्थरों का तोल किया गया और उन पत्थरों का जितना वजन बैठा उतने वजन का हाथी, राजा साहब देख लो तोल करके, इस हाथी का वजन इतना है। राजा कहने लगा, ये व्यक्ति कौन है भाई? ये कुमार, यानी अभी तो बच्चा ही है, ये बच्चा कौन है इतना बुद्धिमान? लोगों ने कहा, राजा साहब ये कोई विदेशी इस गांव के अंदर आकर के ठहरा हुआ है। श्रेणिक सोचने लगा, अब ये कब तक रक्षा करेगा, गांव को कब तक बचाएगा? मैंने तो इस गांव को नष्ट करना है। जब अहंकार जागता है तो उस समय इसी तरह की बातें, मोक्ष मार्गे त्वहंकार परिधौ दुरति क्रमा, ये अहंकार ना हमें इस संसार के योग्य रहने देता है और परलोक की तो बात ही खत्म। श्रेणिक के मन के अंदर अहंकार की भावना आ गई, मुझे ये गांव नष्ट करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे एक गिलास पानी तक के लिए मना कर दिया था। ये नहीं जानते मैं कौन हूं, कौन हूं। उपनिषदों का सूत्र कहता है, पहला सूत्र वो पूछता है, को हम, मैं कौन हूं? पूछो, बार बार रटो, सबसे बड़ा मंत्र है ये, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र। को हम, पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? हमारे माता पिता ने जो नाम दिया, हमने समझ लिया कि मैं ये हूं। नहीं, को हम, हर श्वास के साथ पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? और आखिरकार वही स्थिति बनेगी, वही बात तुम्हारी जबान के ऊपर आएगी, सो हम, मैं वही हूं, मैं ये नहीं हूं। ये नालायक मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। ये तो अहंकार की भाषा है। मैं इतने बड़े देश का मालिक, मैं इतना बड़ा सम्राट। अरे कहां का सम्राट, कहां का मालिक? मुझे ये गांव नष्ट करना है। लेकिन आचार्य हेमचंद्र कहते हैं, कृत संग सदाचार, एक व्यक्ति प्रज्ञावान बुद्धिमान उस पूरे नंदी ग्राम को सुरक्षा देने में समर्थ बनता है। श्रेणिक सोचने लगा, ये कब तक सुरक्षा करेगा, कब तक बचाएगा इस गांव को नष्ट होने से? मैंने तो इसे बर्बाद करना है। समय आने पर, थोड़ा समय गुजरने पर उसने एक बकरा भेजा, बकरा, और नंदीग्राम वासियों को कहा कि इस बकरे का वजन जितना अभी है उतना ही वजन
जब भी मैं कभी मंगाऊं, इस बकरे को जब भी मैं कभी बुलाऊं तो उस समय उसका वजन उतना ही चाहिए, घटना भी नहीं, बढ़ना भी नहीं। गांव वाले सोचने लगे भाई राजा का बकरा है, ये सोच करके हमने इसको अच्छा खिलाया पिलाया तो वजन बढ़ जाएगा, बढ़ना भी नहीं। अगर हमने इसको भूखा प्यासा रखा तो वजन घट जाएगा, वजन घटना भी नहीं। ऐसा कैसे हो? समस्या समस्या। अभय कुमार कहने लगा कोई बात नहीं, आप जब भी कहेंगे हम बकरे को लेकर के आपके दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। गांव वालों को बड़ी सांत्वना दी। ऐसे लोगों का संग हमें सुरक्षा देता है, बुद्धिमान लोगों का, प्रज्ञावान लोगों का संग हमें सुरक्षा देता है। इसलिए नालायक लोगों के पास कभी मत बैठो। हो सकता है चोर के पास बैठे हुए और पुलिस ने आकर के चोर को दबोचा तो तुमको भी दबोच लिया। चोर के पास चोर, शराबी के पास शराबी, जुआरी के पास जुआरी, धर्मात्मा के पास धर्मात्मा। इसका वजन घटना भी नहीं, बढ़ना भी नहीं। ध्यान रहे, अगर घट गया तो भी सजा मिलेगी और बढ़ गया तो भी सजा मिलेगी। अभय कुमार ने कहा कि ठीक है राजन, हम आपकी हर बात का उत्तर देने के लिए, हम आपकी हर समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। बुद्धिमान के लिए कोई समस्या समस्या नहीं होती, और जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, कोई बहुत छोटी सी समस्या लेकिन उसे वो पहाड़ जैसी दिखाई देती है, सारी जिंदगी सिर धुनने में निकल जाती है, लेकिन उसका समाधान नहीं खोज पाता। जो समाधान खोजता है वही तो जिंदगी जीता है, वास्तविक जिंदगी वही जीता है। बकरे का वजन घटना भी नहीं, बढ़ना भी नहीं। कैसे? ये इतना बुद्धिमान क्या उत्तर देगा? अभय कुमार ने कहा कि हम समय आने पर उत्तर दे देंगे, कोई बात नहीं। गांव के लोग इंतजार करने लगे, क्योंकि पहले एक समस्या का समाधान इतनी आसानी से निकाल लिया, अब तो थोड़ी सी उसकी बात पर विश्वास होने लगा था, जरूर कोई समाधान मिलेगा, लेकिन कैसे ये हम जानेंगे कल। ओम शांति।